हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, उसका नेक्स्ट लेक्चर, और आज का लेक्चर है अपना प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, परावर्तन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। परावर्तन की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं विद न्यूमेरिकल। कुछ एडवांस लेवल की बातें हैं वो हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हम सिलेबस स्टार्ट किया तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के ऊपर बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। जैसे 2-3 अगर मिरर को कंबाइन कर लें तो कैसे होगा, उसके वीडियोस में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, नॉन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों, ये तो हमने बात की जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। बच्चों, क्या हम बात कर रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। ध्यान रखना एक और चीज, दोनों माध्यमों का प्रकाशीय घनत्व अलग अलग होना चाहिए। बच्चों, एक नया वर्ड सीखने को मिला, ऑप्टिकल डेंसिटी। प्रकाश किरणों के लिए घनत्व सिंपल है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। घनत्व अलग होना चाहिए। घनत्व अलग अलग होगा तो प्रकाश किरणों का वेग बदलेगा। ध्यान रखना, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग का बदलना है। अब देखो, वेग क्यों बदलता है? क्योंकि प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, अलग अलग। ध्यान रखना, देखो दो चीजें, या तो क्या हो कि विरल प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम, और दूसरा सघन प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम। तुलना होगी दोनों की बच्चों। ये कैसा माध्यम है बच्चों? रेयर। और ये कैसा माध्यम है बच्चों? डेंसर। तो ऑब्वियसली इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा, और इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? कम। और ये तुलनात्मक बात है। हम एक दो माध्यम की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ए का बी में, बी का सी में, सी का डी में, अलग अलग माध्यम का कंपेयर करेंगे। एक तो विरल बन जाएगा और एक कैसा बन जाएगा? सघन बन जाएगा। तो इसी के बेसिस पे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है दोनों माध्यमों को मिलाने वाली रेखा पर। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फोटो बनाऊंगा बच्चों, पर अभी आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बात करता हूं आगे। आप इसका एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर ले। ठीक है बच्चों, अब देखो, इस प्रकाशीय घनत्व को मापने के लिए हमारे पास एक राशि,
प्रकाशीय घनत्व के लिए एक भौतिक राशि उपयोग में लाई जाती है। उपयोग में लाई जाती है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये क्या, इसको लिखते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं? ये म्यू है। क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू क्या होगा? ये होता है C अपॉन V। क्या होता है? C अपॉन V। C क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग। आपको पता है कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। V क्या होता है? माध्यम, जिस माध्यम की बात कर रहे हैं, माध्यम में प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये हो गया म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? C अपॉन V। तो फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं C अपॉन V। ऊपर भी वेग, नीचे भी वेग। कैसी राशि है? कैसी राशि है बच्चों? मात्रक ही। अब यहां देखो, अगर म्यू बढ़ेगा तो वेग क्या होगा? घटेगा। ये जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा होगा, और ये जितना बड़ा होगा, म्यू छोटा होगा तो वेग बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखनी। इसका मतलब सघन माध्यम के लिए V कम तो म्यू क्या होगा? और विरल माध्यम के लिए V ज्यादा तो म्यू क्या हो जाएगा? इसका मतलब दो माध्यम, एक का म्यू अगर 1.5 और एक का म्यू 1.3, मुझे बताओ कौन सा सघन? जिसका म्यू ज्यादा वो माध्यम सघन, जिसका म्यू कम वो माध्यम क्या होगा? विरल। ध्यान रखना ये। अगर मैं निर्वात की बात कर दूं, निर्वात के लिए म्यू क्या लिखते हैं? म्यू नॉट। म्यू ले लो, कितना हो जाएगा? C अपॉन C। कितना हो जाएगा? 1। ध्यान रखना। तो ये, और अब बात करें निर्वात के लिए, और हवा में भी हम लगभग कितना मानेंगे? 1 ही मानेंगे। हवा की बात करेंगे लगभग 1 के बराबर। तो ये चीज होगी, तब अब इसके आधार पे समझेंगे, क्योंकि सारी बातें हमें कौन बताएगा? म्यू। अलग अलग माध्यम के लिए म्यू अलग अलग, तो अपने आप वेग बदल जाएगा। वेग बदल जाएगा तो प्रकाश किरण अपने रस्ते से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बता दी। ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिमाग में अभी से सेट करना स्टार्ट कर लो, छाप लो बच्चों। अब देखो बच्चों, ही। देखो बच्चों, आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम समझते उदाहरण से, माध्यम 1 माध्यम 2, ये अभिलंब होता है। क्या होता है? ये होता है अभिलंब। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। अब मान लो ये माध्यम है सघन, इसको बोलेंगे डेंस, मान लिया। और ये माध्यम है वो कैसा है? विरल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? विरल। प्रकाश किरण आई, इसका अपवर्तनांक μ1, इसका कितना है? μ2। अब ये बात तो समझ में आ गई बच्चों, μ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? μ2। अब सघन माध्यम में प्रकाश किरण आई, ये आई। अब इसमें आते ही वेग क्या हो गया? बढ़ गया। विरल माध्यम है, μ2 क्या है? कम है। μ2 कम है तो वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा। वेग ज्यादा होगा मतलब स्पीड से वो अभिलंब से क्या हट जाएगी? परे हट जाएगी। इस केस में क्या होगा? प्रकाश किरण अभिलंब से परे हट जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? I का मान R से क्या होगा? छोटा। प्रकाश किरण को जाना कहां चाहिए था बच्चों? इस रास्ते से, पर वो अभिलंब से क्या हट गई बच्चों? परे हट गई। क्या हट गई बच्चों? परे हट गई। क्यों? इसका मतलब जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से परे हट जाती है, अभिलंब से परे हट जाती है। दूसरा केस देखो बच्चों, ये दो माध्यमों को पृथक करने वाली रेखा, फर्स्ट माध्यम सेकंड माध्यम, ये दोनों का क्या है बच्चों? अभिलंब। या इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्मल कहेंगे। ठीक है। यहाँ ये माध्यम कैसा बच्चों? विरल, अपवर्तनांक μ1। ये माध्यम कैसा? सघन, अपवर्तनांक कितना? μ2। इसका मतलब μ1 μ2 से क्या हो गया? कम हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्योंकि विरल माध्यम का कम होता है, सघन का ज्यादा होता है। अब देखो यह प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, अब इसमें वेग कम है, यहाँ वेग ज्यादा है, ऑटोमेटिकली अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कोण I, ये कोण R। प्रकाश किरण को जाना कहाँ चाहिए था? C। तो इस केस में क्या हो जाएगी कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब I का मान R से क्या होगा? इसका मतलब यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है अभिलंब से परे हट जाती है। विरल से सघन में आई, अभिलंब की ओर झुक गई। सघन से विरल में गई, अभिलंब से क्या हट गई? परे हट गई। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। किसके कारण? इनके कारण। ध्यान रखना μ1 μ2 से बड़ा है, μ1 बड़ा है तो ध्यान रखना v1 v2 से क्या होगा? कम, वेग बढ़ेगा। μ1 μ2 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? v1 v2 से क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे का रिवर्स चलते हैं बच्चों। तो आई बात समझ में? तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे और बात। ओके बच्चों,
तीसरी बात, यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत प्रवेश करती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बच्चों देखो ऐसे, ये दो माध्यमों को पृथक करने वाली रेखा, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड, चाहे सघन हो विरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये प्रकाश किरण ऐसी है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, इस केस में वो सीधी की सीधी निकल जाती है, किसी भी प्रकार का कोई अपवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई अपवर्तन नहीं होता। बच्चों ध्यान, तो मेरी बात समझ में आ रही है। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे देखो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, जनरल बात कर रहा हूं। ये बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों अभिलंब। अभिलंब सतह के साथ कितना कोण बनाता है बच्चों, 90 डिग्री। कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। बच्चों सतह के ऊपर जो किरण आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण, या इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इंसिडेंट रे। दो पॉसिबिलिटी मान लो, एक सघन है, मान लो बच्चों यह माध्यम कैसा है, यह माध्यम है विरल, सॉरी सघन, और यह माध्यम है बच्चों विरल। अभिलंब से क्या हट जाएगी, परे हट जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित, या इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड। बच्चों एक एंगल होता है ये, एक एंगल होता है ये, आई को हम कहते हैं आपतन कोण, या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंस। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अभिलंब। अगर प्रकाश किरण, एक और चीज, सघन से किस में जाए, विरल में, सघन से किस में जाए, विरल में, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से परे हट जाएगी। और यदि विरल से किस में आ जाए, सघन में, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और तीसरा, लंबवत हो आपतन, तो क्या होगा, कोई विचलन नहीं होगा। तो ये तीन बातें हम लोगों ने पढ़ी और हम लोगों ने वो पढ़ा। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, अलग अलग। यहाँ पे आर को हम लोग अपवर्तन कोण या अपवर्तित किरण बोलेंगे, वहां परावर्तित किरण और परावर्तन कोण होता है। तो
तो ये आप बच्चों एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भले आप नोट करें नहीं करें, मैं लिखवा चुका हूँ, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कोई विचलन नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आगे वाले टॉपिक पे, वो है अपवर्तन के नियम। देखो बच्चों, नियम बहुत आसान है। पहला सेम नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला तो बहुत इजी है, सिंपल, एक ही तल में स्थित होते हैं, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। दूसरे नियम की बात करते हैं। माध्यम 1 और माध्यम 2, ये जो होता है ना साइन आई, जैसे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये आई और ये आर। ये जो आई और आर है, क्या लिखेंगे कि ध्यान रखना, ये आई और आर कोणों की ज्या का अनुपात, ध्यान रखना, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू 2। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन, साइन आई और साइन आर। क्या लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर, माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इसको कहते हैं स्नेल का नियम। एक साइंटिस्ट है स्नेल, स्नेल का नियम। ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। ध्यान रखना, साइन आई बटा साइन आर। बच्चों बहुत डिटेल में इस नियम को पढ़ना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, स्नेल का नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अनुपात निश्चित होता है, अनुपात निश्चित होता है जो माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। That's it। ये हमारा कैसा नियम है, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, और बात करेंगे, ये माध्यम 1 है, ये छोटी छोटी बातें बार बार लिखनी पड़ती है। और बात करेंगे बच्चों इसको स्नेल का, अगले लेक्चर में पूरा लेक्चर केवल स्नेल के नियम पे जाएगा। अपवर्तन स्टार्ट किया बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेंस पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है, बहुत सारी बातें करेंगे हम। आज के लिए हम इतने रखते हैं। वीडियोस को लाइक करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आप जब शेयर करोगे तभी हम लोग मोटिवेट होंगे।
और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। आप बाल मंदिर आपके लिए और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएगा। तो आप प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोज़ को। थैंक यू बच्चों आज के लिए।